डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT की तरफ से आप लोगों के लिए जॉब आई है जिसमें 12th पास ग्रेजुएट सब अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 50,000 से लेके 70,000 तक रहने वाली है। तो अप्लाई कैसे करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 28 अगस्त मतलब आज से जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो इसकी 27 सितंबर रहने वाली है, लास्ट डेट अप्लाई करने की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपने अगर 12th पास कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के, स्टेनोग्राफर के लिए और सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए। और अगर आपने 12th में साइंस और मैथ्स लिया था और आपके मिनिमम मार्क्स 60 हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए और सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में, आप आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है या साइंस से किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, जिसकी जो सैलरी है वो 70,000 प्लस रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज जो है वो इसकी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 27 ईयर्स है इसकी एज लिमिट। बाकी SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स का है और OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जा रहा है। जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसकी टोटल 3 स्टेजेस रहने वाली हैं। सबसे पहली स्टेज में आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 75 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 मार्क्स की जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मिनिमम मार्क्स आपको कितने रिक्वायर्ड है। अगर आप जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 18 मार्क्स अगर आपके होंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे 60 में से, और अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 15 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड हैं इसको पास करने के लिए। अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 की। तो इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स पर मिनट जो है वो मांगी गई है। बाकी आपका कंप्यूटर का सिंपल सा बेसिक्स टेस्ट होगा। देन स्टेज 3 में आपका MCQ बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। सेम आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 75 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया आपको फॉलो होगा। मिनिमम मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है पास करने के लिए 18 और SC ST के लिए 50। स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा। ST में से 18 मार्क्स सब कैटेगरी के लिए रहेंगे, जैसे कि जर्नल कैटेगरी और SC कैटेगरी सबके लिए 18 मार्क्स मिनिमम आपको रिक्वायर्ड है इस फर्स्ट जो स्टेज रहेगी उसे क्लियर करने के लिए। सेकेंड स्टेप में जो आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट जो है वो आपके होने चाहिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। देन सीनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज मैक्सिमम रहने वाली है वो 33 ईयर्स रहने वाली है। बाकी एज रिलैक्सेशन सेम रहेगा, SC ST के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स रहने वाला है। इसके अंदर जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट रहने वाली। अब बात कर लेते हैं सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज रहने वाली है वो 30 ईयर्स की मैक्सिमम एज रहेगी। कि जो इसके स्टेजेस हैं स्टेज 1, 2, 3 सेम रहने वाला है जैसे पहले मैंने आपको बताया। और सिलेबस क्या रहेगा ये आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल दूंगी, आप आराम से चेक कर सकते हैं। देन सबसे अच्छी बात एप्लीकेशन फ़ीस में कि फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि कंपटीशन बहुत कम होगा, लोग इसको नहीं फिल करेंगे। तो आप ये गलती मत कर, आप ये फॉर्म फिल कर देना। बात करूँ जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए 1500 इसकी फ़ीस रहने वाली है। बाकी SC ST PWD के लिए 1000 रुपीज़ रहेगी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस रहने वाली है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, जब वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे हाइप का बटन आता है तो प्लीज़ हाइप दे दीजिएगा। अगर आप हाइप में पॉइंट्स दे देंगे तो क्या होगा, जिन भी बच्चों को रिक्वायरमेंट है जॉब की उन तक ये वीडियो पहुँच जाएगी। थैंक यू।